नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग में ट्रंप मुश्तबा में से कौन शरीफ है और कौन कसाई है? दुनिया में आज इस बात को लेकर बहस सबसे ज्यादा है कि कौन सही है इस जंग में। क्या ईरान सही है या फिर अमेरिका सही है? क्या अमेरिका आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है या फिर ईरान अपनी संप्रभुता, अपने वजूद और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है? आज इसी पर करेंगे सबसे बड़ी डिबेट। मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा हमारे साथ, क्योंकि 100 दिन से ज्यादा की जंग हो चुकी है। अच्छाई और बुराई को लेकर बहस पूरी दुनिया में जारी है। मिडिल ईस्ट की बारूद से पूरी दुनिया सुलग रही है। अमेरिका और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन न तो वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को फर्क पड़ता है और न ही तेहरान झुकने को तैयार है। सत्ता और रसूख की भूख में ट्रंप अंधे हो चुके हैं और ईरान का दावा है कि वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। और इसलिए दोनों देश तबाही की रूट पर सरपट दौड़ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है जिसका इतिहास ही मासूमों के खून से रंगा है। बल और छल की नीति, दुनिया को अपना दास बनाने की जिद। इतिहास गवाह है कि 1945 यानी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जापान से लेकर, चाइना से लेकर इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला, शायद ही कोई एक ऐसा देश हो जहां पर अमेरिका ने जंग ना थोपी हो। 1945 के बाद से वॉशिंगटन ने हर बार तानाशाही और जंग का रास्ता चुना है। दूसरी तरफ खड़ा है ईरान। इस्लामिक झंडे और मजहब की आड़ में मिडिल ईस्ट पर अपनी हुकूमत जताने की ख्वाहिश। लेकिन ईरान ने कभी किसी युद्ध को भड़काने की कोशिश नहीं की। हां, प्रॉक्सी वॉर के आरोप ईरान पर जरूर लगे, मिडिल ईस्ट में आतंक फैलाने का आरोप जरूर लगा। और इसलिए मिडिल ईस्ट की इस जंग में आज यह तय कर पाना मुश्किल है कि असली गुनहगार कौन है। क्या अमेरिका है जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता है, या फिर ईरान है जिस पर चरमपंथी की राह पर चलने का इल्जाम लगता है? तो कौन है असली आतंकस्तान? आज इसी मुद्दे पर चर्चा। अमेरिका ईरान की जंग में जिस बारूद का इस्तेमाल हो रहा है, उस बारूद ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और इसलिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बहस है कि आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है। क्या डोनाल्ड ट्रंप, जिनको इस जंग से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रंप के पास अकूत दौलत का भंडार है, या फिर ईरान जिसने अपनी संप्रभुता की लड़ाई जारी रखी है लेकिन उस पर प्रॉक्सीज आतंकी संगठनों को चलाने का आरोप लगता है। ऐसा लगता है मानो सफेद पोश माफिया का सूट पहनकर डोनाल्ड ट्रंप बारूदी जंग के रूट पर निकल पड़े हैं। क्या अमेरिका अपनी पुरानी फितरत पर फिर से चल पड़ा है? सबसे पहले बात दुनिया के सबसे बड़े चौधरी अमेरिका की। इतिहास गवाह है कि 1945 के बाद से, जब से अमेरिका ने एटम बम का इस्तेमाल किया, तब से अमेरिका ने पूरी दुनिया में जंगें छेड़ी हैं। फिर चाहे वो चीन हो, जापान हो, इराक हो, ईरान हो, सीरिया हो, लेबनान हो। अमेरिका का दामन 1945 के बाद से ही युद्ध के दाग से नापाक रहा है। वियतनाम से लेकर इराक, ईरान, अफगानिस्तान, हमेशा अमेरिका पर आरोप लगे कि उसने अपने आर्थिक और रणनीतिक फायदों के लिए मासूमों के खून से हाथ रंगे। अमेरिका की विदेश नीति हमेशा दूसरे देशों को अपने हिसाब से चलाने के ऊपर काम करती रही। फिर चाहे वो डॉलर की बादशाहत को कायम रखने की बात हो, तेल के कुओं पर कब्जा करने की बात हो, या फिर अपने हिसाब से किसी भी देश की सरकार को कभी भी गिरा देने के आरोप हो।
यही अमेरिका की असली कहानी रही है, जहां वो खुद को बाकी दुनिया का बॉस मानता है। शुरुआती दौर में अगर आप देखें तो 18वीं और 19वीं सदी में अमेरिका का रेड इंडियंस के खिलाफ काफी ज्यादा गृहयुद्ध वाली स्थिति रही। अमेरिकी महाद्वीप पर कब्जा करने के लिए जंग हुई, अनगिनत संघर्ष हुए, लाखों रेड इंडियंस की हत्या हुई, रेड इंडियंस को भूखमरी से भी मारा गया। 1861 से 1865 में अमेरिका में सिविल वॉर हुआ, जंग में लगभग 10 लाख लोग मारे गए। 1899 से 1902 अमेरिका फिलीपींस युद्ध में फिलीपींस पर कब्जे के दौरान अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की और 2 लाख से अधिक फिलीपींस नागरिक मारे गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1970 से 1918 मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया। अमेरिकी भागीदारी के दौरान लाखों सैनिक और नागरिक हताहत हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1941 से 1945 यूरोप और एशिया में लड़ा गया। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। पल भर में 2 लाख से ज्यादा नागरिक मारे गए। कोरियाई युद्ध ले लीजिए, 1950 से 1953 उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के युद्ध में अमेरिकी बमबारी हुई। इस बमबारी की वजह से 30 लाख लोग मारे गए। वियतनाम वॉर में आ जाइए, 1965 से 1975 तक वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की धरती पर अमेरिका ने जंग लड़ी और अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज जैसे रसायन और भयंकर बमबारी का इस्तेमाल किया। कहते हैं 20 से 35 लाख नागरिक और सैनिक मारे गए। खुफिया ऑपरेशंस भी बहुत हैं CIA के। ईरान में 1953 जब वहां की सरकार की तख्ता पलट की गई, ग्वाटेमाला 1954, चिली 1973 जैसे देशों में तख्ता पलट किया गया। सरकारों को गिराने के अमेरिकी अभियानों में हजारों लोगों का खून बहाया गया। अफगानिस्तान वॉर ले लीजिए, 2001 से 2021 आतंकवाद के नाम पर 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान को मत्ता रहा। 1,76,000 से अधिक लोग मारे गए। लेकिन मिला क्या? जिस अफगानिस्तान को अमेरिका मथता रहा, जिस तालिबान के खिलाफ लड़ता रहा, आखिर उसी तालिबान को बिलियन मिलियन डॉलर्स के हथियार सौंपकर अमेरिका इस इलाके से फरार हो गया। इराक आक्रमण 2003 से 2011, सद्दाम हुसैन के पास WMD होने का दावा किया अमेरिका ने, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इस युद्ध के बाद फैली हिंसा में 10 लाख से अधिक लोगों की जान गई। सीरिया, लीबिया और यमन में 2011 से अभी तक अरब देशों में हवाई हमले, ड्रोन हमले, गृहयुद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप की वजह से लाखों लोगों का खून बहा। अरब देशों से करोड़ों लोग शरणार्थी बन गए। वेनेजुएला की दादागिरी बहुत पुरानी नहीं है। जनवरी 2026 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां के तेल संसाधन पर कब्जा कर लिया गया। काराकस में घुसकर अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन किया। जून 2025 में ईरान पर हमला किया, फिर फरवरी 2026 में फिर से ईरान पर हमला किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ईरान के पलटवार में खाड़ी में कई अमेरिकी बेसिस में तबाही हुई। इस हमले की वजह से होर्मुज बंद हो गया। दुनिया में तेल गैस को लेकर हाहाकार हो गया। भूख और महंगाई की वजह से भी कई लोगों की जान जा रही है। फिलीपींस से इजराइल जंग में अमेरिका का अहम रोल रहा। इजराइल का अमेरिका कट्टर समर्थक रहा है। इजराइल के हमले में बैकडोर से अमेरिका का सहयोग लगातार जारी रहा। रूस यूक्रेन जंग ले लीजिए, यूक्रेन को लगातार अमेरिका सपोर्ट करता रहा। इस जंग में भी अमेरिका की भूमिका पर सवाल है, अमेरिका की सैंक्शंस पर सवाल है। लेकिन कहते हैं हर सिक्के का 2 पहलू देखा जाता है। दोनों पहलू को देखना बहुत जरूरी है। जिस ईरान के खिलाफ अमेरिका लड़ रहा है, उस ईरान पर भी काफी गंभीर आरोप अमेरिका लगाता है। इस्लामिक झंडे की आड़ में पूरे मिडिल ईस्ट पर अपनी हुकूमत और विचारधारा थोपने का आरोप। ईरान पर लंबे समय से प्रॉक्सीज आतंकियों को बढ़ावा देने के आरोप। लेबनान, यमन, सीरिया और इराक में सक्रिय चरमपंथी गुटों को ईरान का डायरेक्ट सपोर्ट होने का आरोप। ये कुछ ऐसे संगीन इल्जाम है जिसे नकारा नहीं जा सकता है, जिस पर बहस जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि बड़ा गुनहगार कौन है? क्या ईरान है या फिर अमेरिका है? और क्या वक्त आ चुका है कि अमेरिका जैसे देशों की दादागिरी को पूरी दुनिया मिलकर रोके? 100 दिन से ज्यादा की जंग में नुकसान सिर्फ इन 2 देशों का नहीं हुआ है।
होर्मुज में तनाव की वजह से दुनिया का 1/3 समुद्री तेल व्यापार ठप है। एशिया और यूरोप के कई देश महंगाई की जबरदस्त मार झेल रहे हैं, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। गरीब देशों में भुखमरी के हालात बन रहे हैं। तो किसको ठहराया जाए जिम्मेदार, ट्रंप या फिर खामेनेई? बातचीत के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार, और फिरोज मीठी बोरवाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं जे.एस. सोढ़ी सर आपसे करना चाहता हूं। अगर आज की तारीख में दुनिया में यह चर्चा हो रही है कि आज के हालात के लिए विशुद्ध तबाही के हालात बने हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय किसी को हो ही नहीं चाहिए। अगर किसी को माइंड में डाउट है कि दुनिया तबाही के कगार पर नहीं है, तो उन्हें दुनिया को अच्छी तरीके से स्टडी करने की जरूरत है। आर्थिक तबाही, जंगी तबाही और महंगाई से होने वाली तबाही, भुखमरी से होने वाली तबाही, कौन है असली गुनाहगार? सोढ़ी सर। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपकी न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। मैं आज एक चीज कन्फेस करना चाहूंगा। पिछले साल के ईरान युद्ध से पहले मैं मानता था कि पूरे मिडिल ईस्ट की जड़ ईरान है। ईरान फटीचर देश है, हर चीज के लिए जिम्मेवार ईरान है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।